नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 53 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर। जी जी, अन्य बस्ती सिद्धेन पयसा भोज्यम आत्मगुप्तोश्चेक्षुरेः स्नेहास्यान्नत्राणां सिद्धान सिद्ध द्रवेह प्रकल्पयेत्। कौच गुंजा तालम खाने से सिद्ध दूध के साथ भोजन करना चाहिए और बिना परहेज वाली बहुत बार दृष्ट विश्वास वाली निरपाय द्रव्यों से स्नेह वस्तुओं को बनाएं। जी वैद्य जी, ये चौथा चैप्टर है ना? हाँ सर जी। जी सर। तो और सर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोगों ने सुश्रुत संहिता का टीका वचन शुरू कर दिया है शाम को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, कितनी बजे? गर्भ शारीर जो वो 7:30 का सेशन होता है उसमें हमने गर्भाव क्रांति वो शाम को शुरू कर दिया है बहुत दलहन बहुत बढ़िया, बधाई है आपको। सभी लोग 7:30 जुड़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े। जी जी जी, जी थैंक यू। थैंक यू सर। तो यहाँ पे वृक्ष बस्ती बता रहे हैं तो कौंच कौंच जो रहते हैं आप लोग को मालूम है आत्मगुप्ता बोलते हैं। गुंजा और तालम करना से सिद्ध सिद्ध दूध को भोजन कर दूध के साथ भोजन करना चाहिए। और फिर बिना परहेज वाली बहुत बार दृष्ट विश्वास वाली मतलब बार बार बस्ती देके हमको कॉन्फिडेंस आ गया है। और निरपाय द्रव्य मतलब कोई जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है ऐसे स्नेह बस्तियों को बनाना है और पेशेंट को देना है। स्नेह बस्ती में हम लोग तेल की बस्तियां हैं जैसे शीरबला तेल धानवंतर तेल शुद्ध बला तेल ऐसे ये सब देने के लिए बोल रहे हैं। और ये ऐसे द्रव्य इसलिए दिया है कि शरीर को ताकत मिले। जी। इसका अब हम टीका पढ़ेंगे। प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन टीका। प्लीज कौन पढ़ेगा? आशीष कुमार जी पढ़ेंगे? जी सर। हाँ पढ़िए। वृष्याणाम बस्तीनां भोजने उसके ऊपर वाला विशेषम लाइन सर। उसके ऊपर वाला लाइन। गोधादि बस्तिम आह गोधा इति नहीं उसके पल। नीचे उसके नीचे सिद्धेन पयसा वाला। अच्छा, सिद्धेन पयसा भोज्यम आत्म आत्मगुप्त उच्च उच्च उच्चटेक्ष उच्चट इक्षुर इक्षुरहि। जी। इसका नीचे वाला लाइन पढ़िए। आत्म आत्मगुप्तादिभिः सिद्धेन पयसा सह भोज्यम उच्चटा गुंजा। हाँ इसका मतलब यह है कि आत्मगुप्तादि भी मतलब आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्चू। और इसके साथ में क्या है तो गुंजा और इनका और तालम खाना इनका शीर पाक बनाना है और खाने के साथ लेना है। उच्चटा मतलब गुंजा ऐसा बताया। अभी आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है। शशि मैम आप पढ़ना चाह रही थी आप पढ़ेंगी मैम? जी सर, सर मैं कौच पढ़ती हूँ। कौच को सर कपी कच्चू भी बोलते हैं। हाँ बराबर। कपिकच्चु बोलते हैं, आत्मगुप्ता बोलते हैं, केवाच बोलते हैं, म्यूकोना प्लोराइटिस उसका लैटिन नेम है। तो आयुर्वेद रसायन में है
वृष्याणां वस्तीनां भोजने विशेषम आह सिद्धे नेति संग्रहे तु। कल्पस्थान का चैप्टर 5 है। पृथक पलाश विपचेत पंचमूलम गोक्षुरम क्षीराड़क चतुरस्थ पिष्टर यष्ट्यादिभिर्युतम। हाँ, अभी जी रुकिए, सर। फिर हम आगे पढ़ते हैं। पहले इसका अर्थ, सिद्धे नेति। अब यहाँ पे देखिए श्लोक जो है उसका शुरुआत कैसे हुआ है, सिद्धेन पयसा। तो यहाँ पे वही बता रहे, सिद्धेन इति। सिद्धेन इति से क्या बताया है, समरी क्या है श्लोक का, वृष्याणाम, षष्ठी बहुवचन, वृष्य द्रव्यों का, बस्तीना, बस्ती के साथ में भोजन करना चाहिए। मतलब जब हम वृक्ष बस्तियां दे रहे हैं तो खाने में किस तरह का खाना विशेष रूप से देना चाहिए ये बताया है। तो उसमें ऊपर उन्होंने बताया कि कपिकच्छु, गुंजा और तालम खाना, इससे सिद्ध शीर पाक बना के और उसको खाना है और फिर बस्ती लेना है। संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में कल्प अध्याय 5वां में क्या बताए, पृथक पलाश विपचेत पंचमूलम गोक्षुरम। मतलब एक एक पल के मात्रा में पंचमूल लेना है, ठीक है, और गोक्षुर लेना है। क्षीराढ़ के मतलब दूध है, एक आढ़क मात्रा में लेके, चतुरस्थ पिष्टर यष्टादि विरुतम, फिर यष्टि आदि को डाल के और उसको पकाना है, शीरपाक करना है। चतुरस्थ मतलब 4 गुना। उसके बाद में 1/4 रखनी। तो चल, ताल मखाना किसका मीनिंग है, ताल मखाना? तालम खाना होता है ना जो हम वात्रक में भी यूज करते हैं, वृक्ष भी होता है, कोकिलाक्ष। या नहीं, किसका मीनिंग है उसमें, श्लोक में किसका मीनिंग है ताल मखाना? इसमें श्लोक में, अच्छा श्लोक में देखिए ये उच्चटेर अक्षरैहि। इच्छुर इच्छुर उच्चर तो है गुंजा का, उच्चता इच्छुर है गुंजा का इसका है। तालम खाना का। हाँ जी, चलिए शशि मैम ये पढ़िए, शौद्र तेलाज्य सिंधुत्थ। जी सर। क्षौद्र तैलाज्य सिंधु युक्त बस्ती सुपूजित विशेषाद बाल वृद्ध स्त्री सुकुमार सुख आत्मनाम तदवत सहचर बला सारिवा दर्भ साधितम क्षीर बस्ती तथा अभीरु गुड़ुचि बृहतिद्वय सिद्ध पयो मागधिका यष्टि मधुक कल्कवान पंचमूल बृहति आदि प्रतिद्रव्य फलोन्मिताम द्विपल शाली गोधूम यव मास सषष्टिकम तय सिद्ध छागल क्षीर कुष्मांड रस सिता। एक मिनट कहाँ चला गया, सिता साज्य छौद्र द्वि लवणस्तैर बस्ती शुक्रकृत परम कल्पो अय शिखी गो नर दमस्त्यांड रसे सु अपि रस कुलीर मासस्य चटकांड रसान्वित स शर्करा घृत मधुर बस्तिर वृष्यमतो मत वृष्यतमो मत बस्त सुकरजर मुस्क कुलीर चटकाम ईशय सिद्ध पयो बस्त मुष्क मुच्चटे चुरक मधु तैर घृताढ्यो अल्प लवणो बस्तिर वृष्यतम परम सिद्धेन पैसा भोज्यम आत्म गुप्ता उच्चटे क्षुर अतो दशोदशाहेन यस्तु बस्ती निसेवते बाजीव पुष्ट सवृषो गच्छति प्रमदाशतम एते माचिक सयुक्ता कुर्वन्ति अतिवृष नरम न अतियोग न च अयोग स्तंभितास्ते च कुर्वते निरूहा लेखना प्रायो बृंगणा स्नेह बस्तेय यापनेषु भय तस्मान्न नेष्ट तेषु अनुवासनम मृदु तु अन्न निवतरणन यस यति एवेते प्रयोजिता समुत्रैर्बस्तिभिर्तीक्ष्णैः आस्थाप्य क्षिप्रम एव सोफाग्निनाश पांडु वलुषार्स परिकर्तिका स्यु ज्वरस्तिचारश्च यापना अत्यर्थ सेवनात्
अरिष्ट अरिष्ट क्षार सिद्ध्वाद स्त्रुवेष्टा दीपनी क्रिया युक्त्या तस्मान् निषेवेत यापन अन्न प्रसंगत मृद्वत 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 पौषध योगनात् योगात योग योगात पादहीन प्रमाणत अल्पकालोपयोगाच तेषु निष्परिहारता इति सिद्ध अवस्था है। काफी बड़ा था सर, अब आप बताओ अर्थ। जी सर, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने, और धैर्य नहीं छोड़ा, पढ़ते रही, ये बहुत बड़ी थैंक खास यू बात सर। है, धैर्य नहीं छोड़ा आपने। जी। तो अभी इन्होंने क्षीरपाक बताया है, उस क्षीरपाक में क्या डाला है, तो शौद्र मतलब मधु, तेल, सिंधुत्व मतलब सेंधा नमक, इसको मिक्स करके बस्ती डाल के, और इसको सुपूजित है, मतलब सबसे अच्छा बताया गया है, इसको हम लोग पूजन करते हैं, इतना अच्छा है। विशेषात, विशेष रूप से बाल वृद्ध स्त्री सुकुमार सुखात्म नाम, हम बच्चों को दे सकते हैं, वृद्धों को दे सकते हैं बस्ती, स्त्रियों को दे सकते हैं, सुकुमार लोग को दे सकते हैं, और जो सुखात्मन जैसे राजा और जो व्यापारी वर्ग थे, उनको मतलब ज्यादा कष्ट सहने की तकलीफ नहीं सह सकते थे, उनको हम लोग दे सकते हैं। मतलब ये बस्ती है जो व्यापत ना करे, क्योंकि ये हिमाद्री को ये सब बताने की क्यों जरूरत पड़ी। उन्होंने ऊपर तो एक ही लाइन में बता दिया कि कोई निरापाय रहे, कोई तकलीफ न हो, ऐसा बस्ती देना है। लेकिन जो टीकाकार है वो आधे अधूरे बात को कंप्लीट करते हैं, इसलिए ये क्लियर बता रहे हैं, जो भी अष्टांग संग्रह का रेफरेंस देके बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं तद्वत, उसी तरह से, तद्वत मतलब उसी तरह से, सहचर, बला, सारिवा, दर्भ, साधितम, मतलब उनसे पकाया हुआ शीर बस्ती देना है। शीर बस्ती तथा अभीरु गुड़ुची बृहती द्वय। अभीरु किसको बोलते हैं, तो शतावरी को भी बोलते हैं, और इसको भी बोलते, हाँ शतावरी को बोलते हैं। तो शतावरी को देना है, शतावरी गुड़ुची, और दोनों बृहती, कंटकारी और बृहती, बड़ी कटेरी छोटी कटेरी। सिद्ध पयो, इनका दूध पका के, ये सब क्षीर बस्ती के लिए बोल रहे हैं। दूध पका के, मागधी का मतलब क्या होता है, पिपली, यष्टि मधु, और कल्कवान, इनका कल्क डाल के, मैं बराबर बोल रहा हूँ ना, अगर कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग रोकिए। पंचमूल, पंचमूल लेना है, बृहत्यादि, प्रति द्रव्य पलोन्मितम, सभी द्रव्यों को एक एक पल की मात्रा में लेना है। पंचमूल भी एक एक पल की मात्रा में लिया है, बृहत्यादि भी एक एक पल की मात्रा में लेना है। द्विपल शाली गोधुम यवमाश, शाली चावल को 2 पल ले लिया, गोधुम मतलब गेहूं, यव ले लिया, माश ले लिया। सष्टिकम, शाली षष्टिक मतलब जो 60 दिन में पकने वाला चावल है, वो 2 पल की मात्रा में ये सब ले लिया। तय सिद्ध शागल शीत, मतलब बकरी के दूध में ये इसको पकाना है। उस तरह से कुक्कटांग रससिता, मतलब जो चिकन का जो सूप है, मतलब जो मुर्गी का जो सूप है, मांसरस है, उसके साथ दूध को सिद्ध करना है, उसमें सीता डालना है, मिश्री डालना है। साज्य शौद्र द्वि लवण बस्ती शुक्रत परम, शुक्रकृत परम, मतलब उसमें शौद्र मतलब मधु डालना है, 2 नमक डालना है, बिड़ नमक और सेंधा नमक, और इसको आप बस्ती देना है। तो ये शुक्र को बढ़ाता है, जहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है, शुक्र कम है, मोटिलिटी कम है, वहां पे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कल्पोयम, ये कल्प है। शिखी गोनर्द मत्स्या, मतलब शिखी मतलब मोर, गाय, और मछली, इनके अंडे का, या फिर अंड रस से श्वपी, और भी बहुत सारे, आदि का अंडा का रस जो है वो वृक्ष बताया, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, और भी पक्षियों का जो अंडा है वो सब का प्रयोग कर सकते हैं। रस कुलीर मासस्य चटकांड रसान्विता, कुलीर का मांस ले लिया, चटक पक्षी का अंडा और उसका रस, मांस रस, ये सब डाल लिया। स शर्करा घृत मधु बस्ती, उसमें शर्करा डाला, घृत डाला, मधु डाला। ये बस्ती जो है वो वृष्यतमो मता, सबसे बेस्ट है बस्ती, वृष्यतम है। बस्त शुकर अजय मुश्के, मतलब सुअर का मांस लेना है। कुलिर चटका मिशई, मतलब कुलिर नाम का और चटक पक्षी का जो मांसरस है। सिद्ध पयो, बस्त मुशक मुचट इक्षुरक मधु, मतलब यहाँ पे मुश्क और उच्चटा नाम का जो पक्षी है, और इक्षुरक, इसको मधु के साथ सिद्ध करके
मतलब दूध के साथ सिद्ध करके मधु डालना है। तय घृताढ्यो अल्प लवणो, उसमें घी डालना है। थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। जी, कुछ बोलना है आपको? ये बस्ती जो है वृष्यतम बताया, परम वृष्यतम परम सिद्धेन पयसा भोज्यम। फिर ये सब देने के बाद भोज्यम महात्मगुप्त चटय इक्षुरहि, मतलब यहाँ पे फिर बस्ती देने के बाद जब बस्ती प्रत्यागम हो जाए तो हमें क्या करना है कि दूध के साथ इसमें कॉपीकच्चू उच्चटा मतलब गुंजा और तालम खाना, इसको देना है। अतो दश दशाहेन यस्तु, मतलब 10 और 10 आहेन, 10 10 दिन तक देना है, ये बस्ती को देना है। वाजिव पुष्ट, मतलब ये वाजीकरण है, पुष्टि करता है, वृष्य है। गच्छति प्रमदाशतम, 100 नारियों का भी मद जो है उसको नाश कर देता है, मतलब इतना ये पुरुष को बलवान बनाता है, वृष्य बनाता है, शुक्रवान बनाता है। एते माक्ष्य के संयुक्ता, मतलब मधु के साथ, कुर्वन्ति वृषम नरम, मतलब ये जब मधु के साथ डाल के हम लोग बस्ती देते हैं तो ये वृष कर देता है, पुरुष को बलवान बना देता है, सेक्सुअली बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। नाति योग न चायोग, स्तिम्बिन नास्ते च कुर्वते, बहुत ज्यादा अति योग नहीं होना चाहिए ना अयोग होना चाहिए। निरूहा लेखना प्रायो, ये निरूह भी करता है, लेखन भी करता है, बृहन भी करता है, और स्नेह बस्ती, इन सब का प्रयोग करना है। यापने शु भय, और यापन भी करता है, यापने शु, यापन में भी दोनों तरह का काम करता है, मतलब लेखन जहां करना है लेखन भी करेगा, बृहन करना है बृहन करेगा। तस्मा नेष्ट निर्देशो अनुवासनम, इस तरह से अनुवासन बस्ती देने से ये सब काम होता है। मृदुत्वान निवर्तेरन यस्तुते प्रयोजिता, ये मृदु भी रहता है और इससे कोई व्यापत नहीं होता है। सब मूत्रे बस्ती भी तीक्ष्ण रास्ताप्य क्षिप्र में वसा, इसी तरह से मूत्र डाल के जो बस्ती दिया जाता है तीक्ष्ण आस्थापन बस्ती, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। शोफाग्निनाश, शोफ में, अग्निमंद में, पांडुत्व में, शूल में, अर्श में, परिकर्तिका में। प्यूर ज्वर अतिसारश्च, जिसको अतिसार हो रहा है, ज्वर हो रहा है, उसमें जहां पे वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई वहां पे यापनत्य अर्थ सेवनात्, उसमें यापन बस्ती दे सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अरिष्ट दे सकते हैं, शार, सिद्धू, अतिश्रेष्ठा, दीपनिका, इसके साथ ऊपर से हम अरिष्ट वगैरह देंगे तो वो दीपन कार्य करता है। युक्त्या, क्योंकि ज्वर हुआ है, अतिसार हुआ है, तो वहां पे अग्निमंद है, अर्श है, परिकृतिका है, पांडु है, अग्निनाश है, शोफ है, तो वहां पे अरिष्ट देना है, शार देना है, सिद्धू देना है, आदि को प्रयोग करना है दीपन कार्य के लिए। युक्तया तस्मान निषेवित, उसमें हमें युक्ति पूर्वक प्रयोग करना है। यापन नान्न प्रसंगता, वहां पे हमें युक्ति पूर्वक सब देना है और यापन करना है जिस तरह से जैसा जरूरत है। मृदुत्व पौषध संयोगात, मृदु औषधियों के संयोग से पादहीन प्रमाणता, एक एक पाद जो है वो कम करके हमें प्रयोग करना है, मतलब 1/4 मात्रा में हमें देना है, जिस तरह से हमें जो प्रयोग करना है मृदु औषधि डाल के। अल्पकालोपयोगाच, अल्पकाल में इसका उपयोग करने से तेषु निष्परिहार्यता, कोई भी हमें इसमें परिहार नहीं करना पड़ता है, कोई परहेज नहीं करना पड़ता है। इति इति सिद्ध बस्ती है, इस तरह से सिद्ध बस्ती होता है। जी, अभी हम आगे का श्लोक पढ़ें। वैद्य जी ये पूछ रहे थे कि जो ये बस्ती है वो एक ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है जिसको डायबिटीज भी हो और उसके लिवर में थोड़ी सी इनिशियल फाइब्रोसिस हो और उसके बॉडी वीक हो रही हो, तो क्या इसको दे सकते हैं बस्ती को? 100% दे सकते हैं, लेकिन इसमें जहां जहां मधु बोला है और शर्करा बोला है, सीता बोला है, वहां वो चीज हटा के सब चीज दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे अंडों का भी बस्ती डाला हुआ है, मांसरस का भी डाला है, तो वहां पे ताकत देता है, ये अपना बस्ती है, सिद्ध बस्ती है। इसमें ऊपर कई बस्तियां हैं सही, अलग अलग ये जी, सर एक ये ही बस स्टैंड बहुत बस्ती सारी वही है बस्तियां ना? हैं, सड़क में डिटेल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी बस्तियां हैं, अलग अलग सारी। अच्छा, आप बता सकते हैं? सर वो बस स्टैंड बस्ती इसमें आएगा ना? हाँ, बस स्टैंड बस्ती भी है ना। जी, ये सब अलग अलग बस्तियां हैं, मैं एक ही बार में क्लब करके पढ़ दिया, लेकिन यहाँ पे मूत्र के साथ भी बस्ती बताया है। मूत्र बस्ती तीक्ष्ण स्थाप्य क्षिप्र में विचर, मतलब गोमूत्र वाली भी बस्ती बताया है जो शोफ अग्निनाश इन सब में काम करती है। उसी तरह से वृक्ष बस्तियां बताई है अलग अलग तरह की, लेखनीय भी है। लेखनीय भी है।
गंगा फिर जी लेक। 12वें अध्याय में सिद्ध स्थान में 12वां जो चैप्टर है, उत्तर बस्ती के आगे उसमें यापना बस्ती दी हुई है, उनके आगे सारी बस्तियां 26 बस्तियां दी हुई हैं वहां। हाँ, तो उनमें से ये अलग अलग इन्होंने अष्टांग संग्रह में कलेक्शन किया है इन कुछ का, कुछ का ही है, पूरा नहीं है। हाँ, पूरा नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने बस्तियों का प्रयोग किया है, यापना बस्ती ये सब का, मांस रस डाल के या दूध का बस्ती दिया है? मैंने वेजिटेरियन बस्ती दिया है, जैसे अश्वगंधा क्षीरपाक का बस्ती दिया है, या शतावरी क्षीरपाक का। जो क्रुश पेशेंट थे उनको मैंने दिया है, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ वैजी अपना मस्ती मैंने भी दिया है, और शीरपाक से ही दिया है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। मतलब कि बिल्कुल वेट लॉस पेशेंट का हो चुका, और वो 20 डेज के अंदर 7 kg वेट गेन हुआ, बल आया, और बहुत बेटर फील हुआ पेशेंट को। मैंने दिया है। और वृक्ष बस्तियां दिए, बस्तांड घृत का बस्ती, या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस में मैंने तो दिया है, मुझे तो अच्छा। बस्तान घृत हम मैंने मंगा के रखा है फर्स्ट टाइम, और मैंने अभी दिया नहीं है पेशेंट को, लेकिन मैंने प्लान किया हुआ। हाँ, उत्तर बस्ती भी देते हैं ना, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है पुरुषों में। उत्तर बस्ती का, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, और मतलब जहाँ पे स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है, मोटिलिटी नहीं बढ़ रहा है, उसमें देना चाहिए। वैजी बस्तान बस्ती जो है, इसकी अगर मात्र बस्ती देनी हो तो कितना बस्तान घृत और कितना तेल या क्या लेना है, कैसे आप थोड़ा गाइड करिए। बस्तांड घृत मंगाया होगा ना, तो घृत खुद जी। ही है ना, स्नेह है। नहीं तो तो उसको पूरा पूरा ही दे देना होगा, या थोड़ा डाइल्यूट, मतलब कुछ और मिक्स करके उसमें देना होगा? हम लोग तो पूरा ही देते हैं। उत्तर बस्ती में हम लोग 20-25 ml देते हैं, और ऐसे 100 ml मैं देता हूँ अपने प्रैक्टिस में, अग्नि बढ़ा के। नहीं, तो उत्तर आप बस्ती में 100 ml कैसे जाएगा वैजी? नहीं, नॉर्मल मात्रा बस्ती 60 ml या 100 ml तक दे सकते हैं। और हाँ, उत्तर बस्ती 20 से 25 ml, बोला ना मैंने, 20 से 25 ml। 20 ml भी बहुत ज्यादा लग रहा तो आप 5 ml दीजिए। है। स्त्री जी। को हम लोग 3-4 ml तक देते हैं उत्तर बस्ती। आपके प्लेटफॉर्म पे ही जो आवाज सर ने बताया था उस दिन उत्तर बस्ती के बारे में, हाँ, वो मैंने देखा था उसमें उन्होंने तो उस दिन मात्र यूं कहा कि शुरुआत में आप 1-2 ml ही दो, और उसका बराबर जी। रिजल्ट भी देखो उसके बाद में, क्योंकि इसका कोई व्यापद नहीं होता, यदि आप ज्यादा दोगे तो उसका व्यापद हो सकता है। बराबर। तो वो लेडीज में देना होता है उत्तर बस्ती 5 ml के ही आसपास। हाँ, जेंट्स में हम दे सकते हैं 20 ml तक। 20 ml नहीं, दे उन्होंने तो सकते हैं। आवाज का आपने सुना है क्या मैडम? वो आपने आपके चिन्ह आपके उस पर आया था शायद 20-21 का बात है वो। हाँ सर, सुना है रामदास अवार्ड सर। तो तो उसमें उन्होंने तो 1-2 ml ही बताया था उस दिन। उन्होंने बाद में कुछ कुछ ने क्वेश्चन भी किए थे, उस समय भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, ज्यादा नहीं देना चाहिए शुरुआत में, फर्स्ट में आप 1-2 ml ही दो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ाओ। शुरुआत में ना, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और वो क्या है कि दे दिया ना उत्तर बस्ती पुरुषों में, तो 10 मिनट में यूरिन आता है या आधा घंटे में यूरिन आता है। तो बॉडी को जितना लेना है ले लेता है, बाकी सब निकल जाता है। महेंद्र सर, आवाज सर का जो उत्तर बस्ती वाला सेशन है, उसका लिंक एक बार ये ब्रह्म मुहूर्त वाले में शेयर कर दीजिएगा, ये हम लोग के जो ग्रुप है ना, ये लाइव अपनी दर्पण वाले में, इसमें शेयर कर दीजिएगा। महेंद्र सर आपको बोल रही है मैडम? मैं देखूंगा, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने देखा था उसको उस दिन नहीं, जो आप लिख दीजिए, स्वप्निल तिवारी जी कर देंगे शेयर। हाँ, जी। पास एक सॉफ्टवेयर है, वो उस हिसाब डालते से हैं। जो पहली बार प्रयोग करें उनको ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, और उसका उन्होंने रिजल्ट भी बताया था, उन्होंने परिणाम भी बताए थे, उदाहरण भी दिया था उन्होंने 2-4 का। हाँ, वो क्या होता है ना, ज्यादा फोर्सफुली डालेंगे ना तो एनाफिलेक्टिक शॉक बैठ सकता है, और इसलिए आप भी धीरे थे धीरे बढ़ाते हैं। उसमें, आपका भी उसमें आवाज है, आपके आप भी साथ में थे। तो मैं होस्ट था ना, मुझे याद है वो सर का। मैं हाँ, होस्ट था उस दिन, लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। मुझे नाम ध्यान नहीं है किन किन उन्होंने क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने लास्ट में जवाब भी दिया था उसका कि कितने ml में अपन को हाँ, प्रारंभ करना है। तो कुछ ने बराबर। कहा कि 5 ml 10 ml के नहीं, शुरुआत में आप 1 ml और 2 ml से करो, उसके बाद में आगे बढ़ाने का सोचो। और उससे कोई कम, और वो जो कहते हैं 7 दिन में एक बार ही दो आप मात्र उत्तर हाँ, बस्ती, और उसी से आप रिजल्ट देखो। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया था उसका यूरिन वाला, जिसके यूरिन में कैथेटर डाला हुआ था बार बार में, और उसके लिए उन्होंने दिया था, उनको मैंने एक बार ही दिया और उसके बाद में उसका रिजल्ट, वो कैथेटर निकल गया परमानेंटली। बराबर। उसमें आप लोग को याद नहीं है, मुझे याद है कि 700 से ज्यादा फेसबुक लाइव में वॉचिंग थी। इतना ज्यादा वॉचिंग हुआ था उस दिन, मुझे याद है सब। ठीक है, तो अभी हम भगवान का प्रेयर करके रुकते हैं। और लिंक के लिए वंदना मैम आप लिख दीजिए, स्वप्निल जी ढूंढ देंगे।
उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो एकदम क्लिक किया कि आ जाता है सब। जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वैद्य, थैंक यू मेन सर। हाँ, अभी भगवान का प्रेयर वीना मैम आप करेंगी? हाँ सर, जी। वही 15वां अध्याय भगवत गीता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमनोपहं च वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांतकृतेनेव विदेह चाहम्। मैं ही सर्व प्राणी मात्र के देह में जो जाठराग्नि रहती है वो मैं ही हूँ, और अन्न का मैं पचन करता हूँ और प्राण अपान वायु का मैं संयोग साधता हूँ। मैं ही हर एक के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलक हूँ और वेदांत मैं ही हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जमदग्नि सर का लेक्चर सुना होगा, उसमें वो जाठराग्नि ना बोल के वैश्वानर अग्नि बोलते हैं बार बार। हाँ हाँ जी ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी हम लोग शाम को मिलेंगे, जिसमें हम सुश्रुत संहिता का टीका वाचन कर रहे हैं, गर्भावक्रांति मतलब एम्ब्रियोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। शाम को आप लोग जुड़िए और आप लोग पढ़ पढ़ के आइए, जिसमें आप लोग अपने अपने जो भी पढ़ाई है वो आप लोग बता सके। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब शाम को मिलते हैं, सभी को प्रणाम।